आजकल ये यूट्यूबर पर गायब हो जाने का ट्रेंड बहुत चल रहा है और फिर हमने भी सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अब इसमें कोई कह रहा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, तो कोई सिर्फ 21 दिनों में सफल होने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब वीडियोस को बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ये समझ आया कि इन सब वीडियो का कुछ भी मतलब नहीं। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, सक्सेस टिप आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी। अगर आप यहाँ चूक रहे हो तो ये सारी बातें मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये वो बातें हैं जो मैंने अपने आप में फील किया है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सारी बात आज आप सब साथ शेयर भी करूंगा, क्योंकि लगभग हर किसी की गलती सेम होती है। अपनी लाइफ में जीतने के लिए हर कोई तरीके बता रहा है कि अगर तुम ये चीज करोगे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी या फिर तुम्हें जीत मिल जाएगी। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सारे बातें बताऊंगा जिसकी वजह से तुम हार रहे हो। तुम्हें जीतने के लिए पहले ये जानना जरूरी है मैं हार क्यों रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर किसी भी सक्सेस इंसान की, जैसे कि हमारे अंकित बानीपुड़िया, दोस्तों उनके बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कैसे उनने एक फिक्स टाइम टेबल फिक्स करके अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाया। और अगर आप और भी सक्सेस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आप पता लगा सकते हैं या फिर किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं, और उन सब में आपको एक बात कॉमन मिलेगी, वो है फिक्स टाइम टेबल। जी दोस्तों इन लोगों ने जब एक फिक्स टाइमिंग फॉलो किया तब इन लोगों को सक्सेस मिली है। तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ इलॉन मस्क के बारे में, जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। वो भी एक डेली का रूटीन बनाते हैं। हफ्ते में 120 घंटे काम करने के बाद वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। वीक में 2 दिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हर हफ्ते 5 घंटे कुछ न कुछ सीखते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है कि इस बंदे ने अपना एक टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे ये ज़िंदगी तुमको तब तक हराती रहेगी। फैक्ट नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई फिक्स गोल नहीं है। सोनू शर्मा को लगभग हर कोई जानता होगा। इंडिया के एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि ज़िंदगी में गोल सेटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। ये बंदा उस वीडियो में बताता है कि न्यूजीलैंड में उनका एक दोस्त था जो कि मार्केटिंग सेल में बहुत ही एक्सपीरियंस था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा, कहा अपने गोल की लिस्ट बताओ। तो वो बोले मेरे पास तो कोई गोल नहीं है। तो सोनू शर्मा अपने दोस्त से बोलते हैं, अगर मैं अपनी एक गोल लिस्ट बनाऊंगा क्या मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा बिल्कुल 100% चेंज हो जाएगी। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ गोल, अगर तुम्हारे पास अपने लक्ष्य की लिस्ट है तो आप बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तुम अगर 100 गज मकान बनाने की सोचते हो तो उससे पहले उस मकान का एक डिज़ाइन बनाया जाता है। सोनू शर्मा के दोस्त ने उनको एक उदाहरण देकर समझाते हैं, तुम अगर 100 गज का मकान बनाने के सोचते हो तो उससे पहले उस मकान का एक डिज़ाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खोदने से पहले 2-3 महीने का एक काम होता है उस मकान की डिज़ाइन बनाना, मतलब कौन सी जगह कहाँ होगी। मकान तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको बनने के लिए इतना समय लग जाता है। फिर तुम्हारी लाइफ की डिज़ाइनिंग मकान की डिज़ाइनिंग से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उस पर आप काम नहीं करते। इसलिए 95% लोगों के लाइफ के मकान आधे टेढ़े तो आधे तिरछे ही बनते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का भी ऐसा ही हाल होगा अगर अपनी लाइफ का डिज़ाइन पहले से नहीं करोगे। तो अगर ज़िंदगी को सही शेप देना चाहते हो, उसका नींव मजबूत और परफेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करो। तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, ताकि तुम आगे जाकर कभी भी अटको नहीं। फैक्ट नंबर 3, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारी अपनी जीत की ज़रूरत ही नहीं है। कामयाबी की जब बात आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ज़िंदगी को तुम्हें जीतना हो तो ऐसा कौन सा थॉट आता है कि नहीं
मैं हार नहीं सकता हूँ, मुझे यार जीतना ही होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन मैं अपनी और अपने माता पिता की ज़रूरत के लिए लगातार हार्ड वर्क करूँगा। लेकिन जो ज़रूरत है, अगर वो तुमने ठान लिया कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को जीतना है और सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसके वादे उनसे किए थे, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को ढूंढो। अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो? क्या वो चीज़ है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? इतना सक्सेसफुल होने की क्या ज़रूरत है? तुम क्यों इतना पैसा कमाना चाहते हो? अपनी ज़रूरत ढूंढो। जितनी ही बड़ी तुम्हारी ज़रूरत होगी, उतनी ही तेज़ी से तुम हाथ पैर चलाओगे। अगर खुद से सवाल पूछने पर जवाब मिलने पर कोई बड़ी ज़रूरत नहीं आती तो भूल जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी में तुम कभी जीत पाओगे। क्योंकि जिसे जीत की ज़रूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे ज़रूरत ही नहीं अपनी ज़िंदगी में जीत की, तो उसके आगे अगर सीढ़ी भी लाकर रख दोगे, ले भाई ये तेरी जीत की सीढ़ी है, इस पर चढ़ जा, फिर भी वो इंसान